बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और क्विक फिक्स के साथ आज हमने 4 सवाल निकाले हैं। ये निसा कहती हैं कि सर जी, मेरी बहन की शादी को 2 साल हो गए मगर उनके ससुराली बहुत गुरूरी हैं, हम क्या करें? मेरा कुछ भी ना करें और आप बैठ के ये फतवे मत जारी करो कि उसके ससुराली गुरूरी हैं। अगर गुरूरी हैं तो क्या गुरूर से रोटी कम पकती है? अगर गुरूरी हैं तो क्या वहाँ सांस लेने की इजाज़त नहीं है? 2 साल हो गए, दुआ करें कि आपकी बहन वहाँ टिके। ये तजर्बागार नहीं थी, ये कोई असाइनमेंट या टास्क नहीं था जो बदल के वापस घर आ जाएंगे। जब घर वाले इस तरह की बातें करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो लड़की वहाँ की चुगली आके खाती है। उसको मना करें, उसे कहो मेरे बच्चे तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अकल दी, अब वहाँ अपनी जगह बनाओ, ये पहला काम है। दूसरा, अगर वो गुरूरी हैं तो किस बात पे? उनके पास माल ज़्यादा होगा, तो तुम्हें अल्लाह ने अकल ज़्यादा दी है, अकल ज़्यादा दी है तो काम ज़्यादा करो। घर का नहीं, कमाने का काम कर लो, जॉब कर लो, कुछ ऐसा जिससे तुम्हारी इज्जत बन जाए। अगर सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट हो, आप वल्नरेबल ना हो, आप अर्न कर रहे हो, अर्निंग हैंड की हमेशा इज्जत ज़्यादा होती है। यानी कुछ भी ऐसी खूबियाँ दसियों, अब मुझे चूँकि पूरा केस तो नहीं पता, तो अगर या तो किसी को सेशन ले लीजिए 0332-746-8746। टामुक टोइयाँ मारने से, गलत फैसले करने से, बहन भाइयों को गलत मशवरे से बेहतर है अब हमारे पास आ जा करें। थोड़े से पैसे लगेंगे लेकिन मेरे बच्चे आपका बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। तो ये आपकी जो ससुराली गुरूरी, ये नया लफ्ज़ है मेरे लिए कि गुरूर से हमने गुरूरी निकाला है। तो अपनी बहन को निसा बेटा समझाओ कि गुरूरी का जवाब चुगली, ग़ीबत, बहतान, लड़ाई या डिप्रेशन नहीं है। इसका जवाब उससे बेहतर परफॉर्म। एक था साइंटिस्ट जो नोबल उसको इनाम मिला था, तो उसके असिस्टेंट ने एक दफ़ा कहा कि सर हमें ये प्रोजेक्ट हमने दिया है और गवर्नमेंट हमें पूरी तरह फंड नहीं दे रही, हमारे पास पैसे थोड़े। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, फंड थोड़े हैं तो हम दिमाग ज़्यादा लड़ा देते हैं, अल्लाह ने दिमाग तो हमें ज़्यादा दिया। अच्छा, दैट्स अ नुक्ता निगाह है ना, दैट्स अ थिंकिंग पैटर्न कि एक चीज़ कम है आप दूसरी ज़्यादा बढ़ा दो। मैं आपको इससे हट के एक बात बताऊं, जिन लड़कियों के पास गुर्बत होती है माँ बाप की, बहन भाई कमज़ोर होते हैं या नहीं होते, मैंने मेरे बच्चे उनको अपनी मोहब्बत और ख़िदमत से लिटरली ख़ानदानों पर राज करते देखा है। जायके का कोई तोड़ है, मोहब्बत का कोई तोड़ है, मुस्कुराहट का कोई तोड़ है, खिदमत का कोई तोड़ है। जालिमों, अपने रब के साथ जुड़े रहा करो, उससे मदद लिया करो। वो दिल में होता है तो आपके दिल में अच्छे ख्यालात आते हैं, मजबूती तवानाई होती है, बंदा अकेला कभी नहीं होता। और अल्लाह आपके लिए लोगों के दिल में वक़्त इज़्ज़त डाल देता है। वरना फिर यही होता है कि वो गुरूरी हैं, वो तंदूरी हैं, वो पसूरी हैं, तो अब आप लगे हुए हैं उनसे लड़ने, तो इनसे लड़ के मामला नहीं चलता। सर जी, अपने से छोटी हैसियत के शख्स से शादी करनी चाहिए जबकि वो माली तौर पर कमज़ोर हो, इस पर राय दें। नजीबा बेटा, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, दूर की या करीब की, तो ऐनक लगवानी चाहिए। अब आपको अपने बारे में तो खुद इल्म होगा कि आपका दिल कैसा है। कुछ दिल होते हैं मोहब्बत करने वाले, इज़्ज़त को एंजॉय करने वाले, रिस्पेक्ट के साथ जीने वाले। तो माली तौर पे कमज़ोर बंदा हो और उसके पास ये वस्फ़ हो कि आपकी इज़्ज़त करता हो, आपसे मोहब्बत करता हो, आपकी कदर करता हो, तो हीरे जैसा है, सोने जैसा है। हाँ, माली तौर पे तगड़ा है आपसे और आपको 2 टके की वक़्त नहीं देता, तो मेरे बच्चे कचरा है, कचरा। ज़िंदगी में रिश्ते वो अहम है जो हमें अहमियत दें, जो हमसे मोहब्बत करें। ये लड़कों का नुक्ता निगाह है। लड़कियों का नुक्ता निगाह लड़कों वाला तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आपको इम्पोर्टेंट बनना है तो कहीं इम्पोर्टेंस दिखाओगे ना। माली तौर पे अगर आप तगड़े हो और आप एक ऐसे बंदे से मोहब्बत कर बैठते हो जो माली तौर पे कमज़ोर है, करैक्टर का अच्छा है, मजबूत है, तो उसको माली तौर पे मजबूत कर दो, उसको बड़ा कर दो। मैंने 20 बड़े बड़े
सनती अदारों के सरबराहों को ये करते देखा है। उन्हें अपने स्टाफ में से कोई बंदा पसंद आ जाए जिसमें जान हो। जान से मतलब ये थोड़ी होता है कि 7 फुट का होगा। जान से मतलब ये करैक्टरफुल हो, कमिटेड हो, विजनरी हो, चीज़ों को जानता हो, लर्न करता हो और ट्रस्टवर्दी हो। उसको कहते हैं फ्यूचरिस्टिक उसकी अप्रोच हो, तो वो सोचते हैं हमारी बेटी के लिए बहुत ठीक रहेगा। उसकी गाड़ी, घर, हर चीज़ उसको मिल जाती है। ऐसे में उसको अपनी सलाहियतों को और पॉलिश करना होता, नौकर बन के नहीं रहना होता। जोरू का गुलाम बन के आप अदारों की सरबराही नहीं कर सकते। वहाँ आपको उसी जो पिच है उस पर खेलना होता है और आप आगे चलते हैं। सर जी सुजाना, अगर शौहर का भाई अपनी भाभी से गलत हरकत करे और जानबूझकर छेड़े तो क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, ये सवाल हमारे पास बहुत कॉन्जेक्टिव आते हैं और इस पे मेरा ख्याल हमने 2-3 फुल वीडियो भी बनाई हैं। तो जिन लोगों ने उस पर अमल किया, 2 काम उन्होंने किए। एक ये कि जब ये ऐसा हुआ उन्होंने इतना शदीद शोर मचाया, इतना शदीद रद्दअमल दिया, थप्पड़ तक मारे और उसके नाजुक अज़ा पे ठुड्डे मारे। यू कैन डू दैट। एक दफ़ा कर दोगे, अगली दफ़ा उसका बाप भी आपकी तरफ बुरी नज़र से नहीं देखेगा। पर जो लड़ी हुई, मरी हुई दब्बू किस्म की लड़कियां होती हैं, उनको हर कोई छेड़ता है। इवन रिक्शे वाले उनको हरास करते हैं, पास से गुजरने वाला उनको हरास कर जाएगा। एक हमने वो 5वीं 6वीं में पढ़ा था कि पौधे के बारे में, छुई मुई का पौधा, आप हाथ लगाएं तो सुकुड़ के कुंगुर के ऐसे हो जाता है। लड़कियों को अल्लाह ने छुई मुई नहीं बनाया। ये अपनी इज्जत, अपनी गैरत, अपनी जो अहमियत है उसके लिए किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ से लड़ जाती हैं। उकाब से लड़, यानी आप सोचे ना, वो ममोले को पता नहीं किससे लड़ा, इस तरह का कोई मुहावरा या शेर है। तो आपको में से किसी ना किसी को याद आ गया होगा। ओके, अपने से ताकतवर से बंदा लड़ जाता है। आप नहीं लड़ोगे, वो छेड़ेगा, आप छिड़ जाओगे। आपका मियाँ इस बात को सीरियस नहीं लेगा, उस लड़के की माँ भी सीरियस नहीं लेगी, उसका बाप भी सीरियस नहीं लेगा, तो कमज़ोर कौन होगा? आप अपने माँ बाप को बताओगे, वो आपका आके दिफा नहीं कर सकते, हिफाजत नहीं कर सकते। तो ऐसे पे मेरी जान, आप बस में हो, वैगन में हो, रिक्शे में हो, कोई आपको छेड़ के जाए कहाँ, कोई आपको छू ले, उसका हाथ तोड़ दे, ठुड्डा जितना ज़ोर से मार सकता, चीख मारे। आपको कौन कोई जानता है ना, आपको मशहूर होते हो, तो ऐसे में कुछ बदनामी शदनामी नहीं होती। वो छेड़ेगा तो बाद में लोगों से जिक्र करेगा, मज़े ले लेके, इतना सा टच किया होगा तो उससे 100 गुना बढ़ा के बयान करेगा। दोबारा कभी गुजरोगे तो उसके दोस्तों को भी वो एक्सेस देगा कि ये इसके साथ ये किया जा सकता। सो रद्दअमल शिद्दत का, गैरत वाला, बहादुरी वाला। बुज़दिल लोगों के लिए ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, डरू लोगों के लिए सिर्फ मरना लिखा हुआ है। बहादुर जो है तारीख का रुख मोड़ते हैं, अपनी इज्जत बचाते हैं, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने ख़ानदान की। आखिर में जनाब एहसान साहब का सवाल है, वो कहते हैं कि मैं अपनी बीवी से लड़ लड़ के तंग आ गया हूँ, छोड़ना भी नहीं चाहता, रहना भी नहीं चाहता, क्या करूँ, और मुझे स्ट्रेस बड़ी रहती है, नींद भी मेरी ख़राब हुई है। तो मेरे बच्चे, आप सैर किया करो और नहाया धोया करो। दिल पे जो बोझ है, ऐसा नहीं है कि बीवी ही सारे कसूर रखती हो, कहीं ना कहीं मसला आपके साथ भी है। किसी को तफसील से बात कर लीजिए, सेशन ले लीजिए, फिर हम आपको बेहतर गाइड कर सके। तब तक आप ये कायनात हर्बल से ये मंगवा लीजिए, ब्रेन बूस्टर, इसके साथ सुकून भी लाजमी है। तो दोनों सुबह शाम लें दूध के साथ, होपफुली आपकी एंग्जाइटी कम हो। लेकिन असल मसला वही है, सुलगता रहेगा, आप भी सुलगते रहोगे। और इनका नंबर है 034165782626। कभी नंबर इनका ना मिले तो इनकी वेबसाइट है, वहाँ से जाके ले लीजिए, नाज हब्स की, कायनात की, तो वहाँ से आप तफसील, इनका फेसबुक पेजेस भी मेरा ख्याल हैं दोनों के। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।